अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अच्छी कारकर्दगी नहीं आ रही थी, तो फिर भी थोड़ा-सा काबिल कबूल है। मगर बीपीएल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। वो मैं आपको इंडिविजुअल अभी तक बीपीएल के अंदर किसकी क्या कारकर्दगी है, मैं आपको बता दूँगा। स्वाए एक फ़हीम अशरफ हैं, जो तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। 3 मैचेस में 11 विकेट्स हैं, अच्छी बॉलिंग की, पहले में 5 फिर 3 मगर उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जिसको हम ये बताएँ कि यार ये देखिए हमारा खिलाड़ी कुछ बड़ा ही कर रहा है। मगर ये डिटेल में आऊँगा मैं इस पे, पहले बिग बैश के मैच पे आता हूँ जहाँ पे हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 10 रन सेव नहीं किए और मैं पाकिस्तानी बड़े टीवी चैनल का देख रहा था कि बिग बैश में भी पहुँचकर हारिस रऊफ का रवैया नहीं बदला, आखिरी ओवर में 10 रन्स खा लिए और मैच हरवा दिया अपनी टीम को। मैं मैंने कई बार तनकीद की हारिस रऊफ पे, बट मुझे नहीं लगता कि बिग बैश का इस मैच के ऊपर खाली हारिस रऊफ पे डाल दें कि उनकी वजह से मैच हारे। मैं मतलब अगर आप 19वें ओवर की बात करें, जो टॉम करन ने किया, उसने 17 रन्स दिए। 18 ओवर्स जो सिडल ने किया, उसने भी 17 रन्स दिए। उससे पहले स्वेप्सन ने जो ओवर किया, उसमें 16 रन्स दिए। इसने तो 10 रन्स दिए। नो डाउट कलेक्टिवली देखा जाए 3.4 ओवर में 41 रन्स 41 बहुत हैं। 4 छक्के खा लिए, ये सब चीज़ें ठीक है। मगर आखिरी ओवर को कैलकुलेट करना वो शायद थोड़ी ज़्यादती हो गई कि आपको लगता है कि हारिस रऊफ हाँ, आप एक्सपीरियंस वाइज़ कह सकते हैं कि यार इतना खेला हुआ है और उसकी पसंदीदा जगह है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे वो बॉलिंग कर रहा है, उसको बचाने चाहिए। बचा लेते तो अच्छी बात है। मगर रन उससे पहले भी सबने खाए हैं। खाली हारिस रऊफ ने नहीं खाधे, उससे पहले भी रन हो रहे थे। मतलब 5 ओवर में 76 रन चाहिए ब्रिस्बेन हीट को मैच जीतने के लिए। 5 ओवर में 76 बड़े रन होते हैं। मैक्स ब्रायंट 48 नॉट आउट कर गया, लेकिन आखिरी 2 ओवर में कितने रन चाहिए थे? 27। 17 खाए हैं टॉम करन ने, इसने 10 खाए हैं। डबल बनते हैं, उसके ऊपर भी आना चाहिए। नो डाउट इसने 4 बॉलों में ही खा लिए। मतलब ये भी एक ठीक है। मैं अगेन कहता हूँ जितना कद-काठ है, आपको ये बचाना सीखना चाहिए। और हारिस रऊफ पे बात सिर्फ़ इसलिए भी आती है कि ये मुसलसल कितनी बार हो चुका हुआ है। मगर 10 रन हैं, मैं सिर्फ़ उसमें मार्जिन दे रहा हूँ। ओवरऑल कलेक्टिवली रन ज़्यादा हो गए, मगर खाली हारिस रऊफ ने हराया तो मैं इसको बाय नहीं कर रहा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ टॉम करन ने भी 17 रन्स दिए, पीटर सडल ने 18वें ओवर में 17 रन्स दिए, स्वेप्सन ने 17वें ओवर में 16 रन्स दिए। सो बाकियों ने को भी रन हुए और हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में 10 रन बचाने थे, तो नहीं बचा पाए। मगर कोई एडा स्यापा नहीं है। पहला मैच हारा है मेलबर्न स्टार्स अपना ब्रिस्बेन हीट से ओवरऑल इस बिग बैश के अंदर। सो बचा लेते तो शायद बड़ापन हो जाता, एक बड़ी बात बन जाती, मगर कोई ना रौला नहीं, खाली उनकी वजह तो नहीं हारे ने मैच। खैर कमिंग बैक टू बीपीएल, आज के दिन बीपीएल में कोई मैच नहीं होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको नज़र नहीं आएँगे। मगर जो लास्ट डे में हुआ, उस्मान खान ने 15 बॉलों पर 21 रन्स बनाए, इमाद वसीम ने 3 ओवर में 20 रन्स दिए, कोई विकेट नहीं मिली। सलमान मिर्ज़ा ने 2 ओवर में 21 रन्स दे दिए, आमिर जमाल ने 3 ओवर 22 रन से एक खिलाड़ी को आउट किया। फ़हीम अशरफ ने अलबत्ता 18 रन्स देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया और तीनों अच्छी विकेट्स थी, खासकर अज़मुद्दौला उमर ज़ैनी जिसने पिछले और अपने पहले मैच में बीपीएल के 50 रन किए थे, उनको आउट किया था। टोटल 3 मैचेस में 11 विकेट्स हो चुकी हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर खिलाड़ियों की। साइम अयूब 4 इनिंग्स 68 रन, नहीं बनता। भाई साहब, सीधी-सी बात है। हाँ, बॉलिंग इनकी बेहतर हो गई है वैसे 4 ओवर में 16 रन्स दिए हैं और 1 विकेट ली, लेकिन 4 इनिंग्स में 68 रन है टोटल बीपीएल में अभी तक। खुशदिल ने 11 बॉलों पर 19 रन्स किए, आमिर विकेटलेस रहे थे। अब मैं इंडिविजुअली सब बल्लेबाजों पे आ जाता हूँ। मिर्ज़ा ताहिर बेग सबसे बेहतर रहे हैं, 3 मैचेस खेले हैं, 2 में बारी ली है, 100 रन इन्होंने किए। शारज़ा फरहान ने 4 इनिंग्स में 87 रन किए, 1 इनिंग अच्छी आई, बाकी 3 उनकी अच्छी नहीं है। साइम अयूब ने 4 मैचेस में 68 रन्स टोटल किए, उसमें से 1 इनिंग जो इससे पीछे वाली थी, वो 85 के स्ट्राइक रेट के साथ ही साइम अयूब की जस्टिफाई नहीं। माँ सदाकत बड़ी अच्छी फ़ॉर्म में, मगर रन नहीं आ रहे। 3 इनिंग्स में 63 रन्स हैं इनके भी। हैदर अली के 3 इनिंग्स में 61 रन्स हैं। उस्मान खान के 3 इनिंग्स में 60 रन्स हैं। ये कोई नहीं बनता। बीपीएल में मतलब बड़ा क्रेज़ है लोगों में, सब चीज़ें हैं, मगर इसमें वो कॉम्पिटिशन या कंडीशन वाइज़ वैसा नहीं जैसे बिग बैश है। सो ये बेहतर परफ़ॉर्म करना चाहिए था, पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं करा। अब बॉलिंग में आ जाते हैं। फ़हीम अशरफ ने 3 मैचेस में 11 आउट किए हैं, बेस्ट है। सलमान मिर्ज़ा ने 3 मैचेस में 3 ही आउट किए हैं। इमाद वसीम ने इकॉनमी बहुत तगड़ी है, मगर 3 मैचेस में इनके भी 3 ही आउट है। बाकी साइम, आमिर और नवाज़ इन्होंने 4-4 मैचेस खेले हैं सब तीनों ने और 3-3 विकेट लिए हैं। सो ये कुल मिलाकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर ये परफ़ॉर्मेंस है। तो ये कोई बहुत तगड़ी नहीं है, ईमानदारी की बात है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो हमें एक डिफरेंट सितारा नज़र आना चाहिए, जैसे हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कभी हैरी ब्रूक अलग नज़र आता था, या इंग्लैंड के खिलाड़ी नज़र आते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के नज़र आते हैं, वैसे हमारे खिलाड़ियों को बीपीएल के अंदर तो कम से कम डिफरेंट नज़र आना चाहिए। नो डाउट वहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं, मतलब हम बांग्लादेश को ले तो रहे हैं, मगर वहाँ बैटिंग थोड़ी मुश्किल रहती है, कोई दो राय नहीं है। मगर हमारे प्लेयर खेल रहे हैं यार,
मतलब एक डेकोरेटेड तो होना चाहिए। अब देखिए ना बेस्ट के कौन जा रहा है, फ़हीम अशरफ, वो मीडियम पेसर है। अपनी बॉलिंग से 3 मैचेस 11 विकेट्स, और आमिर भी खेल रहे हैं, अगरचे इकॉनमी उनकी बेहतर रही है, खासकर पिछले मैच का आप देखें, पहले 3 ओवर तगड़े थे, आखिरी ओवर में 20 रन्स पड़ गए थे उनको। सो ये कलेक्टिवली हमारे कोई एक डेकोरेटेड परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। मज़े की बात ये है, मज़े की नहीं, परेशानी की बात ये है, बिग बैश में एक हारिस रऊफ थे, इससे पिछले मैच तक वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे इन बिग बैश। आई डोंट नो अभी क्या हैं, अभी भी शायद वो ही होंगे। ओवरऑल वो हाईएस्ट थे, एक मैच बुरा पड़ गया उनका। मगर ओवरऑल किसी की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। बाबर आज़म की 2 50 ज़रूर आई, मगर कोई बहुत अच्छी जिसे बोलते हैं ना मेंशन वाला, वो वाला चक्कर नहीं है। बाकी बाबर की 50 आई तो काउंट हो ही जाती है। रिज़वान भी बड़ी अच्छी रन नहीं कर पा रहे हैं। शहीन बाहिर हो गए, मगर बहुत उनकी भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। हसन अली की भी बेहतर नहीं है। अच्छी सी मीन कि जो बताने वाली हो या हाइलाइट करने वाली हो, वो वाला मामला नहीं हो पा रहा। बाकी आईएलटी के अंदर नसीम शाह ने उनको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है डेज़र्ट वाइपर की तरफ से। वो उनका मैं एक मिनट पोस्ट पढ़ रहा था, यू नीड विकेट कॉल नसीम शाह। मगर नसीम शाह ने कुछ ऐसा नहीं है कि इतने मैचेस खेल दिए हैं तो हाईएस्ट या लीडिंग विकेट टेकर, ऐसा मामला नहीं है। बहरहाल उन्होंने, अब तो खैर उनका फाइनल भी आ गया, मगर उन्होंने क्वालीफायर मैच में बड़ी तगड़ी बॉलिंग की, हाई स्कोरिंग मैच में कम रन दिए, इकॉनमी बहुत अच्छी थी। मुझे नसीम से यही रहता है, इकॉनमी उनकी अच्छी नहीं रहती, मगर वो इसमें इकॉनमी बेहतर है। अगर विकेट ज़्यादा नहीं आई तो इकॉनमी बहुत तगड़ी है। बाकी फ़खर जमान की भी 50 आ गई है। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल ज़रूर था, पिछले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, पहला जो क्वालीफायर खेला, अब तो खैर फाइनल ही खेल लें। सो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट मामला, लेकिन 50 आ गई उनकी भी। तो ये है, उस्मान तारिक ने खैर अपने डेब्यू मैच में आईएलटी के अंदर 3 विकेट ली थी, बड़ा अच्छा खेले थे। बट ये 3 लीग्स चल रही हैं, उसमें मिला-जुला रुझान ज़रूर है, एक हट के टॉप पर वो वाला अभी तक नहीं सिलसिला चला। आई होप कि आगे बीपीएल के अंदर कहीं न कहीं हमें ये ज़रूर मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, बांग्लादेश ने अपना इस साल 2026 के लिए कुछ अनाउंस किया है कि कौन-कौन सी टीमों ने आना है। पाकिस्तान ने राइट आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप व्हाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है, फिर हम पीएसएल खेलेंगे, उसके फ़ौरन बाद फिर हम बांग्लादेश जाएँगे। वहाँ पर 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। बट मैं एक चीज़ हैरान हो रहा था, उनका 2026 वो कैसा रहता है वो अलग बात है, टी20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेलना है, मगर टीमें बड़ी धांसू आ रही हैं। पाकिस्तान जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, न्यूज़ीलैंड जाएगा, वेस्ट इंडीज़ ने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। अच्छा, जो न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ है ना, वो 17 अप्रैल से 2 मई तक है। ये बात बहुत ख़ास है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स खेल रहे होंगे, या वो क्रिकेटर जो आईपीएल में नहीं चुने गए, और न्यूज़ीलैंड वाले क्रिकेटर जो आईपीएल में नहीं चुने गए और पाकिस्तान सुपर लीग में खेलेंगे। बट ज़ाहिर है, उनमें से कुछ क्रिकेटर ऐसे हो सकते हैं जो अपनी टीम में हों, लाइक उनकी मेन स्ट्रीम अगर टीम वो बांग्लादेश नहीं भेजेंगे, फ़र्ज़ किया 3 वनडे 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ के लिए, क्योंकि न्यूज़ीलैंड की मेन क्रिकेटर्स खेल रहे होंगे आईपीएल में, या कुछ बच गए होंगे वो पीएसएल खेल रहे होंगे, तो फिर जो ये खेलने जाएगा और 17 अप्रैल से लेकर 2 मई तक वो पीएसएल से कट लेगा, और वो भले बांग्लादेश के क्रिकेटर्स होंगे, वो भी कट लेंगे, तो दोबारा वो पीएसएल खेलने नहीं आएंगे। ये जो भी उनको लेगा ड्राफ्ट में, वो ये ज़हन में रखे कि 17 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये अवेलेबल नहीं है, तब पीएसएल भी खत्म होने को होगी। सो ये वाला मामला रखना है। बाकी बहुत तगड़ा साल 2026 है बांग्लादेश के लिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, ये 4 टीमें तो आ ही रही हैं उनके यहाँ। और इंडिया भी, सॉरी मैं इंडिया भूल गया, सितंबर में इंडिया का टूर भी है, 3 वनडे 3 टी20 मैच, अगर वो आते हैं, क्योंकि उनका भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है। लास्ट ईयर इंडिया ने भी टूर नहीं किया था, होपफुली ये शायद इस बार करें। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।